हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एस्माउनी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? एस्माउनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास। एस्माउनी जो है वह एक प्रकार की कपास की प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, जो किशनगढ़ शैली पर आधारित चित्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? बहावी आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। बिहार की राजधानी पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत जो है वह कपास का अमेरिका जो है वह कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में प्रसिद्ध मंसूर किससे संबंधित थे? प्रसिद्ध मंसूर। मुगल काल में यह प्रसिद्ध थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकार से संबंधित थे। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी थे मंसूर। इनका नाम था उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है प्राकृतिक रबड़ का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रेशम का उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? रेशम का उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन थे? भारतीय चित्रकला में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैमिनी राय। जैमिनी राय भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय, जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वाटेमाला।
ग्वाटेमाला इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि दरबारी चित्रण और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य मुगल चित्रकला की प्रमुख शैली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 ईस्वी में अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना कार्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1882 ईस्वी अडयार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के मुख्य उपज है? प्राकृतिक रबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रमुख उपज है प्राकृतिक रबर, जिसका सर्वाधिक मात्रा में उपज थाईलैंड में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी, इसका चित्रण किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन के द्वारा यह चित्रकारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरिजियो युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा दूध का उत्पादन किस देश में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत में सर्वाधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान ने उसकी स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? यानी कि किसके शासन काल में चित्रकला जो है आगे थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन इनमें से किसके प्रयास से किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जैतून का पौधा विस्तृत क्षेत्र में किस जगह उपजाया जाता है? जैतून का पौधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन में जैतून का पौधा उपजाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि मूल नाम स्वामी विवेकानंद का क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। इटली जो है विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके साथ राजा राम मोहन राय भी थे सती प्रथा के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जल का संवहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों में जल का संवहन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा धातु उपस्थित होता है या कौन सी धातु पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। पौधों के पत्तियों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।